हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्स और एंड देयर यूटिलाइजेशन, जिसमें कि हम लोग पहले बात करेंगे इंडियन एंड ग्लोबल एनर्जी सोर्स के बारे में, एनर्जी एक्सप्लॉयटेड, एनर्जी प्लानिंग, और उसके बाद बात करेंगे एनर्जी पैरामीटर्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी की इंटेंसिटी, एनर्जी जीडीपी, इलास्टिसिटी, इंट्रोडक्शन टू वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और सोलर थर्मल, फोटोवोल्टिक, वाटर पावर, विंड एनर्जी, बायोमास, ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल, टाइडल एंड वेव एनर्जी, साथ ही साथ जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम, फ्यूल सेल, और डिसेंट्रलाइज एंड डिस्पर्स जनरेशन, इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिया एंड ग्लोबल एनर्जी सोर्स के बारे में। तो जैसे कि द टर्म एनर्जी सोर्स इज अबाउट वेज टू गेटिंग एनर्जी सो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, और एनर्जी सोर्स इज नॉट द सेम थिंग एज अ टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। आगे बात करते हैं प्री हिस्टोरिक प्लांट्स स्टोर्स द सन एनर्जी इन देयर लीव्स एंड व्हेन दे डाइड एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड coal seams, that energy was still there. आगे बात करते हैं so when we burn a coal on any fossil fuel we are releasing chemical energy. कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं, that was stored in a plants millions of years ago. आगे बात करते हैं the same goes for wind and wave power. Waves occur because of winds. Waves occur because of winds, and winds below because the sun warm our atmosphere. Warm air tends to rise, and winds are due to other air moving in to replace it. बात करते हैं आगे मोस्ट पावर स्टेशंस बर्न कोल, ऑयल और नेचुरल गैस टू रन आ जनरेटर्स। जो पावर स्टेशंस हैं वो बर्न करते हैं कोल, ऑयल या नेचुरल गैस टू रन जनरेटर्स के लिए। अदर यूज़ करते हैं जो यूरेनियम या फ्लो ऑफ वाटर। आगे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट अराउंड द कंट्री यूजिंग हाई वोल्टेज पावर लाइन्स। हाई पावर वोल्टेज पावर लाइन्स के थ्रू एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सेंड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड अराउंड द कंट्री यूजिंग हाई वोल्टेज पावर लाइन्स। आगे बात करते हैं नियरली ऑल द पावर वी यूज कम्स फ्रॉम लार्ज पावर स्टेशन, ऑल्दो सम प्लेसेस सच एज आइसोलेटेड फर्म्स, हॉस्पिटल्स हैव देयर ऑन डीजल जनरेटर्स. Under the following subheads, we shall study about the several aspects relevant to these Indian and global energy sources. आगे बात करते हैं एनर्जी एंड इट्स यूजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, कि एनर्जी जो होता है वो हम लोग एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं एज अ एबिलिटी। क्या डिफाइन कर सकते हैं? एज अ एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी या capacity to do work. We use the energy, do work and make all movements. When we eat, our bodies transform the food into energy to do work. Or when we run or walk or do some work, we burn energy in our bodies. Cars, planes, trolleys, boats and machinery also transform energy into the work. वर्क मीन्स मूविंग और लिफ्टिंग समथिंग, वार्मिंग या लाइटिंग समथिंग. देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी
दैट हेल्प्स टू रन द वेरियस मशीन इन्वेंटेड बाय मैन। तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का यूजेस है कि एनर्जी जो होती है डिफाइन करता है एज एबिलिटी या कैपेसिटी टू वर्क करने की। हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी को वर्क करने के लिए और मेक ऑल मूवमेंट्स। व्हेन वी ईट, या बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है फूड इनटू एनर्जी टू डू वर्क। व्हेन वी रन या वॉक या डू सम वर्क, वी बर्न एनर्जी इन आवर बॉडीज। कार्स, प्लेन्स, trolleys, boats or machinery also transform the energy into work. तो work means moving or lifting something, warming या lighting something, या there are the many source of energy that helps to run the various machine invented by man. नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनर्जी डिमांड्स या हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के बारे में। तो जैसे कि बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायरमैन leads the possibility of burning wood for cooking or heating, thereby using energy. For several thousand years, human energy demands are met only renewable energy source जैसे कि sun, biomass यानी wood, leaves, twigs, हाइडल यानी water और wind power। आगे बात करते हैं विद एज अ अर्ली 4000 से 3500 BC the first sailing ships and windmills are developed by harnessing wind energy. With the use of hydropower through water mills या irrigation system, things begins to move faster. Fuel wood or drug cakes are even today a major source of energy in rural India, or solar energy used for drying and heating. आगे बात करते हैं विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बिगन ग्रोइंग एज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज वर सेटअप। दिस अकर्स इन स्टेजेस फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कोल डिपॉजिट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स। It has been only half a century since nuclear power began being used as an energy source. बात करते हैं in the past century, it becomes evident that the consumption of non-renewable sources of energy had caused more environmental damage than other human activity. फर्दर आगे बात करते हैं electricity generated from fossil fuels such as the coal or crude oil has leads to concentrations of harmful gases in the atmosphere. This has in turn lead to problems such as the ozone depletion and global warming. Vehicular pollution is also a grave problem. फर्दर आगे बात करते हैं तो there has been enormous increase in the demand for energy since the middle of the last century as a result of industrial development and pollution growth. वर्ल्ड पोल्यूशन की बात करते हैं, वर्ल्ड पोल्यूशन ग्रो 3.2 times between 185 and 970 years. Per capita use of industrial energy increases about 20 fold, and total world use of industrial and traditional energy forms combined increase more than 12 fold. नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी एक्सप्लॉयटेड के बारे में, और कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने स्टडी किया कि एनर्जी सोर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन एंड इसके रिस्पेक्टिव सिलेबस, इंडियन एंड ग्लोबल एनर्जी सोर्स के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एनर्जी और उसके यूजेस, ह्यूमन एनर्जी डिमांड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।